देन द डेविएशंस देखो यहाँ डेविएशंस का मतलब क्या पर्टिकुलर। अब जनरलाइजेशन जो हुई थी, मेंडल्स ने इतने जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि उसके बाद जो जनरलाइजेशन थी उस हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से अगर वो देखा जाए, सिंगल ट्रेट, एक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हमारा हो या फिर किसी भी प्लांट का हो, कलर, शेप, जो हम लोगों ने बताया था और देखे थे, जैसे कि आपकी किताब में स्टार्टिंग में दिया है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो दीज आर व्हाट ट्रेट एंड अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। सिंगल जीन यहाँ पर उसका मानना था, ऐसा नहीं कि ये डेविएशन बिल्कुल करेक्ट है, ये उस वक्त उसका मानना था, मेंडल का मानना था अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन एंड द पेयर ऑफ एलील्स। सो 2 एलील्स, दैट मींस पेयर ऑफ एलील्स हम लोग बोल सकते हैं, ये उसका डेविएशन था। देन दूसरा द एलील्स, जैसे कि उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस रखा, द एलील शो इंटरैक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट। ये डेविएशन भी गलत होने वाला, यानी कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि दिस इज अ पेयर ऑफ एलील फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, ये भी हाइट ऑफ द सॉरी कलर ऑफ द फ्लावर है, ये भी कलर ऑफ द फ्लावर है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि ये रेड कलर के लिए है और ये पर्पल कलर के लिए। तो ये पर्पल कलर यानी कलर क्या हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये क्या हो गया, जीन्स हो गए, और ये उसके अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए एलील। अब इसका मतलब क्या था कि जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब यहाँ पर फ्लावर का कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा, ऐसा उसका मानना था। लेकिन धीरे धीरे ये डेविएशंस भी थोड़े से गलत होने वाले थे, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ओबे नहीं करते। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट है या फिर पर्टिकुलर ईडीएसी है जो कि सालों से चलती आ रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस होने की वजह से हमें ये सब कैरेक्टर होते हुए भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि अच्छा वाला जो जीन्स होता है वो एक्सप्रेस करता है खुद को और ईडीएस की जीन्स को दबा के रख देता है। फिर ऐसी जो कंडीशन होती है जहां पर दोनों रेसेसिव मिल जाते हैं और ये जो दो रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, दो रेसेसिव कैरेक्टर ये खुद को एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि उसमें कोई लॉ सॉरी डोमिनेंट जीन्स नहीं है। तो ये जो डेविएशन थे ये 2 टाइप के थे, इंटरजेनिक जिसमें हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ऐसी जो चीजें होती है। इंटरजेनिक, अब इंटरजेनिक में क्या था, इंटरजेनिक जो डेविएशंस है, इंटरजेनिक इंटरैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला इंटरजेनिक सो ऑकर बिटवीन द एलील ऑफ सेम जीन, इट इज ऑकर इन बिटवीन द एलील ऑफ व्हाट, सेम जीन। सेम जीन्स का मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी एक कैरेक्टर के लिए कोई जीन्स रिस्पॉन्सिबल है तो उनको हम लोग बोलेंगे द कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, और उनके जीन्स के बीच में ये जो इंटरैक्शन होगा वो होगा इंटरजेनिक। सो इंट्राजेनिक सॉरी, ऑकर बिटवीन द एलील ऑफ द सेम जीन, दैट इज एग्जांपल इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इंट्राजेनिक, जैसे कि तुम्हारा इंट्राजेनिक होता है, इंट्राकॉलेजिएट एंड इंटरकॉलेजिएट, फर्क होता है ना। जैसे कि तुम लोग 12th में हो तो इंट्राकॉलेजिएट अगर मैचेस होती है तो इंट्राकॉलेजिएट मतलब कॉलेज के अंदर ही, क्रिस्तानन कॉलेज के अंदर ही रहेगा ये, कहां पर, 12th ए और 12th बी के बीच में अगर मैच होता है तो ये होगा इंट्रा कॉलेजिएट, ठीक है। लेकिन अगर इंटर कॉलेजिएट होता है तो क्रिस्तानन वर्सेस अम्बेडकर भी हो सकता है, एनएच भी हो सकता है, एलटी भी हो सकता है, यानी 2 कॉलेज के बीच में 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पर अगर डिपेंड करता है जीन्स, उनमें अगर अलग अलग लोकेशन है तो उसको कहा जाएगा इंटरजेनिक। क्लियर हो गया ये इंट्राजेनिक। सो अगर बिटवीन द एलील ऑफ द सेम जीन, इसके एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कोडोमिनेंस। इट इज also occur between the multiple allele of series of genes। multiple allele क्या होता है, अब देखो मल्टीपल एलील का मतलब यहाँ पर, एलील का मतलब मैंने बताया था कि ये चीज जो होती है इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ व्हाट, जीन्स। अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन्स का मल्टीपल एलील। एक ही जीन्स जब 2 से ज्यादा एलील्स रखता है तो उसको मल्टीपल एलील कहा जाता है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहां पर देखते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन क्या है, जिसमें 2 एग्जांपल अपने को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं यहां पर,
देखो यहाँ जो पहला हम लोगों ने इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में देखा था वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ डेविएशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट कैसे फेल करता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट्स लिए हम लोगों ने रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, बिकॉज हम लोगों को बाहर से नजर आ रहा है फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। सो रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप्स क्या है इस पे, कैपिटल आर फॉर व्हाट, रेड फ्लावर, देन स्मॉल आर फॉर व्हाइट फ्लावर। गमेट फॉर्मेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इसकी जीनोटाइप्स है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जीनोटाइप्स है एंड दीज आर व्हाट, गैमेट्स। अब ये गमेट्स है, गमेट फॉर्म होमोजाइगस कंडीशन है, ओनली वन टाइप ऑफ गमेट इज फॉर्म। फिर उसके बाद ये गमेट्स तैयार हो गए, देन ये आ गई हमारी F1 जनरेशन। ये क्या हो गई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, F1 जनरेशन में इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, जब हम लोग बोलते हैं वी गेट F1 जनरेशन विद द हेटेरोजाइगस कंडीशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर दिमाग में है तो हमारे दिमाग में ये आएगा, अगर ऐसी कंडीशन है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, सो इट मस्ट बी रेड फ्लावर, बराबर यही आना चाहिए। अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोगों ने सीखा है, तो हमारे दिमाग में यही रहेगा, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। यहां पर ये गलत हो जाता है, कैसे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब यहां पर कैसे हो रहा है, वो खुद को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस कर तो रहा है लेकिन दूसरे को सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है। यही पे तो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज इनकम्प्लीट मतलब डोमिनेंस तो है, डोमिनेंस है लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है। फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बोथ द एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली मतलब क्या, कैपिटल आर अपने भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर ये भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने रेड कलर में व्हाइट कलर अगर डाल दिया तो ये बंदा पिंक कलर कहलाता है, बराबर है, पिंक कलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेड भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाइट भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। और अगर हमारे पास दो कलर है, एक रेड है दूसरा व्हाइट है, तो रेड में हल्का सा व्हाइट कलर मिक्स करके थोड़ा सा उसको घोल के देखो क्या कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाता है। तो यहाँ पर ये इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर रहेगा पिंक। समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर कौन सा कलर होना चाहिए था, रेड कलर होना चाहिए था, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर ओबे नहीं हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेयर वन एलील नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया, कंप्लीटली नहीं कर रहा है वो। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, बोथ द एलील एक्सप्रेस पार्शियली, ये भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई किसी को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं शो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पर F1 जनरेशन कैसी आई, पिंक आई, जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है। फिर ऐसे कंडीशन में जब हम लोग इसको सेल्फिंग देखते हैं तो F2 जनरेशन में अपने को मिलता है कैपिटल आर, इसका मतलब ये कैसा है, रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, ये भी कैसा रहेगा, पिंक, एंड दिस इज व्हाट, व्हाइट। मतलब यहाँ पर एक खास बात है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द जीनोटाइपिक रेशियो एंड द फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, ये दोनों सेम रहेगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम रहेगा, फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, एक रेड है, दो कैसे हैं, पिंक है, और तीसरा कैसा है, व्हाइट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर बोथ द पेयर ऑफ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली। ये सिर्फ एक वर्ड है जो अपने को चेंज करना होता है इन केस ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में अपने को यहाँ पर एक तो बोलना पड़ता है कि एक्सप्रेस इक्वली, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपने को बोलना पड़ता है एक्सप्रेस पार्शियली। तो यहाँ पर दोनों एलील खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस the genotypic and phenotypic ratio is exactly same, that is 1:2:1। जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 अलग था। इन केस ऑफ डायबिट रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 12:24:12:1 ऐसा था।
बराबर है। तो समझ में आ गया ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेड व्हाइट अगर हम लोग क्रॉस करते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है तो वो रेड या फिर व्हाइट नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, पिंक रहेगा। क्लियर हुआ? कोडोमिनेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे।